देखिए, आज चर्चा बीपीएससी 17वीं री एग्ज़ाम की करेंगे। आप कह रहे होंगे कि री एग्ज़ाम का मामला तो ख़त्म हो गया, कोर्ट ने इस मामले को डिसमिस कर दिया, लेकिन इस मामले को मुखर तरीके से जिस इंसान ने उठाया था, पटना के गांधी मैदान में जिस तरीके से अनशन पे बैठे थे, पूरा बवाल रचा गया था, तो कहीं ना कहीं ये प्रशांत किशोर की साजिश तो नहीं थी। इन तमाम सवाल जो है इसलिए कर रहे हैं कि उनके ही एक पार्टी में जो है, कहा जाए जनस्वराज पार्टी में एक एमएलसी हैं आफाक अहमद, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन इन तमाम मुद्दों को जो है एक बार भी सदन में नहीं उठाया गया। भाई बात क्या है, जब उनके नेता लगातार अनशन पे बैठे हुए थे और इस मुद्दे को मुखर तरीके से उठा रहे थे, अहम भूमिका निभा रहे थे, लेकिन सदन में एक बार भी इस आवाज़ को गुंजाया नहीं गया। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। कैसे देखते हैं, क्या प्रशांत किशोर ने छात्रों को ठगा है? क्योंकि उन्हीं के एमएलसी, उनके पार्टी से निर्दलीय एमएलसी आफाक अहमद साहब हैं और उनके पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन एक बार भी सदन में इस चीज़ को नहीं उठाए। नहीं, प्रशांत किशोर ने क्या क्या ठगा? मुझे तो लगता है कि बिहार के सभी राजनीतिक दलों ने मतलब छात्रों को चूना लगाया है, और बीपीएससी आंदोलन के बहाने आप ऐसा कर सकते हैं कि पूरा जो बिहार का राजनीतिक वर्ग है, कोई भी पार्टी हो, वो सभी पार्टियां बेनकाब हो गई। क्या पलटू राम नहीं बेनकाब हुए हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद छात्र आंदोलन की उपज हैं। 74 में इन्होंने राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी छात्र आंदोलन से, और अब सत्ता के नशा में इतने संवेदनहीन हो गए हैं पलटू राम कि बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने के लिए 5 मिनट की फुर्सत नहीं निकाल सके। बीपीएससी के अभ्यर्थी कहते रह गए कि हमें मुख्यमंत्री से मिलने का समय मिले, और जिस मुख्यमंत्री के पास माफिया डॉन अनंत सिंह से मिलने के लिए घंटों समय रहता है, उनको 5 मिनट का समय नहीं निकला। सदन में तो मुख्यमंत्री सामने बैठे हुए थे ना, आवाज़ उठाते तो सुनते ना। नहीं, वही बात मैं एक एक करके कह रहा हूँ। विपक्ष से हमें निराशा मिली। तेजस्वी यादव जो इतने बड़े युवा आइकॉन बनते हैं और कहते थे कि 2020 के प्रचार में कि कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को नौकरी दे दूंगा, उनका वो तेवर तो नहीं रहा है। खानापुरी के लिए वो आगे गर्दनी बाग, लेकिन खानापुरी से आगे तो नहीं हो सके। सदन में तो आप मुद्दा उठाए ना, ठीक है ना, लेकिन महागठबंधन में 100 विधायक हैं, जितना हंगामा हो सकता था उतना उन्होंने नहीं किया। और अभी आपने बात की प्रशांत किशोर की, तो एकदम सही कहा। आपकी पार्टी के जो एमएलसी हैं विधान परिषद में, और कल परसों देखिए ये सत्र खत्म हुआ है, बजट सत्र विधानमंडल का, तो आपको तो आवाज़, जिस अभी क्या आप बात कर रहे थे जिस एमएलसी की, उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई, जबकि प्रशांत किशोर ने, आपको एक समय में लगा था कि एकदम सर पर कफन बांध के कूद पड़े हैं। मैं याद दिला दूं दर्शकों को, 29 दिसंबर को पिछले साल प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में छात्र संसद बुलाई थी। उस दिन फिर शाम होते होते इतनी भीड़ जुट गई, फिर छात्रों पर उन्हें बहुत लाठीचार्ज भी हुआ, उसमें शीतलहरी चल रही थी, छात्रों पर ठंडे पानी के फव्वारे छोड़े गए वाटर कैनन से। उस पर प्रशांत किशोर की आलोचना भी हुई कि छात्रों को इन्होंने आगे बढ़ा के पिटवा दिया और खुद पतली गली से निकल गए। उसके बाद प्रशांत किशोर ने 2 जनवरी से इस साल भूख हड़ताल शुरू की, आमरण अनशन शुरू किया, 13-14 दिन तक लगभग उसमें वो रहे। बाद में उनको पुलिस ने भी उठाया, सुबह से शाम तक घुमाती रही पुलिस, अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा, सब कुछ हुआ। उसके बाद वो चले गए पटना में जो है एलसीटी घाट चले गए, वहाँ उन्होंने बिहार सत्याग्रह आश्रम बना दिया, तंबू लगा दिया। लेकिन पता नहीं उसके बाद से पूरी पार्टी में एक मतलब आप कह सकते हैं कि उदासीनता आ गई। ऐसा लगा कि इन्होंने बीपीएससी आंदोलन को मतलब उससे दूरी बना ली हो। और मैं ये भी दर्शकों को बताऊं कि पटना हाई कोर्ट के एक बड़े वकील हैं, वाईवी गिरी नाम है, वो जन स्वराज पार्टी के बाकायदा नेता भी हैं, उसकी सभाओं में रहते हैं। वाईवी गिरी का भी एक भी बयान कम से कम मेरी नज़र में नहीं आया है अभी पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि हम लोग इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। जनस्वराज अपना पैर पीछे खींच रही है। पैर पीछे खींच ली, जो और बात तो लंबी लंबी कर प्रशांत किशोर कहते हैं कि छठ में आप बाहर जाएंगे, छठ से बाहर आएंगे तो आपको या फिर यहाँ जाने के लिए रोजगार नहीं है, तो रोजगार होना चाहिए। ये तो देखिए मोदी छाप जुमलेबाजी है। जैसे नरेंद्र मोदी मतलब जुमलेबाजी में एकदम विशेषज्ञ है, 15 लाख सबके अकाउंट में चेहरा देख के वोट दीजिए। हाँ, वही कम ये मजाक है, पलायन रोकना क्या मजाक है कि आपके पास क्या कोई जादू की छड़ी है क्या प्रशांत किशोर के पास, कि एक बार जादू की छड़ी घुमाएंगे और बिहार वासी जब छठ में आएंगे तो फिर दोबारा लौटेंगे नहीं? इतना आसान है? कोई छोटा राज्य है, यहाँ करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, कोई छोटा राज्य है, कोई 4-5 लोग हैं कि प्रशांत किशोर सबको आईपैक में नौकरी दिला देंगे? तो ये सब तो बेसिकली जुमलेबाजी है, हवाबाजी है।
ये जो नेता लोग होते हैं ना, ये सपनों का सौदागर होते हैं। अच्छा, आप एक आईपीएस अधिकारी हैं, क्या लगता है कि ये प्रशांत किशोर बिहार वासियों को सिर्फ जुमला देने आए हैं, ठगने आए हैं? बहुत हद तक। और ये सिर्फ प्रशांत किशोर की बात क्यों की जाए, लगभग सारे नेता जो है वो तो ठगते ही हैं। और प्रशांत किशोर भी तो मतलब वही काम कर रहे हैं। बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों में जिस तरह से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, शायद उनको एक समय जाके ये लगा कि अब इस आंदोलन से बहुत ज़्यादा राजनीतिक फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, तो उन्होंने अपना ट्रैक चेंज कर लिया। लेकिन देखिए, उनकी विश्वसनीयता को तो धक्का लगेगा ना, है ना। बहुत सारे लोग इसमें बेनकाब हुए। मैं तो बराबर कह रहा हूँ, एक सन ऑफ बिहार बनकर जो घूमते थे, सन ऑफ बिहार, है ना, वो कहीं दिखाई दिए गर्दनी बाग में वीडियो बना बना के अपलोड कर रहे थे कि बस यादवों और मुसलमानों का आंदोलन है। परसों गिरफ्तारी देने गए थे सिवान, वो भी तो सिवान नहीं, सारण। वो भी तो नौटंकी ही साबित हुई। जब पहुंच गए तो पता चला कि इन पर कोई एफआईआर ही नहीं है, इनको नोटिस दिया। अमित शाह आने वाले थे ना, तो थोड़ा प्रेशर पॉलिटिक्स तो खेलना पड़ता है। हाँ, तो इसमें तो खुद एक्सपोज्ड हुए ना। आपको चनपटिया से टिकट के लिए इतनी आपको बेचैनी हो गई है कि आप धमकी दे रहे कि मैं भाजपा छोड़ दूंगा और सारण चले गए एकदम भगत सिंह की तरह। इस सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन्होंने कहा था कि पहले हम इस्तीफा देंगे, उसके बाद सारण जाएंगे। इस्तीफा दिया उन्होंने, इस्तीफा पहले सारण चले गए, पहले सारण चले गए और आप पर एफआईआर भी नहीं हुआ। वहाँ पुलिस ने कहा कोई एफआईआर नहीं है, आपको नोटिस हो सकता है भेजा गया हो। मतलब ये नौटंकी किसको आप मूर्ख बनाने के लिए करते हैं? आप सन ऑफ बिहार हैं, ऐसा लगता है कि एकदम आप मुंह कान बनाए रहते, लगता है क्रांतिकारी भगत सिंह के बाद एक आप ही पैदा हुए हों। तो सारे नेता नंगे हो रहे हैं। मैं क्या कहूँ, इस हमाम में सब नंगे हैं। प्रशांत किशोर हों, सन ऑफ बिहार हों, पलटू राम हों, मोदी हों, सब हैं। जी, तमाम बातों को आप सुन रहे। देखिए, प्रशांत किशोर के सवाल के घेरे में अब प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं आ रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।